सतगुरुदेव बंदी छोड़, मालिक की प्यारी साध संगत जियो। कबीर साहिब कहते हैं, साध संतोषी सर्वदा निर्मल जाके बैन, ताके दर्शन परस्ते जियो उपजे सुख चैन। इस साधु व्यक्ति हमेशा संतोष में रहता है और उसके वचन हमेशा निर्मल रहते हैं। उसके वचन में कभी क्रोध नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, वासना नहीं। और उसके दर्शन से, उसकी संगत करने से मन में सुख और शांति पैदा होती है। लेकिन ये संसार इस चीज को नहीं समझता। ये संसार सोचता है कि केवल धन से सुख मिलेगा। ये भागता रहता है इसके पीछे और भागते भागते थक जाता है। धन कितना ही भी क्यों ना हो, लेकिन उससे वो परम सुख नहीं मिलता जिसकी चाह है। लेकिन इस संसार को देख के जीव सोचता है कि सारा संसार तो धन के पीछे भाग रहा है, तो मैं क्यों ना भागूं? क्या पता इस धन में ही सुख मिल जाए। क्या पता मेरे पास लाख हैं, करोड़ हो जाए तो सुख मिल जाए। जिसके पास करोड़ हो गया उसको लगता है मेरे पास अरब हो जाए तो सुख मिल जाए, लेकिन उसे सुख कभी नहीं मिलता। रावण को देखिए, रावण जो कि लंकापति, सोने की सिंहासन पे बैठकर भी उसके जीवन में अपूर्णता का कांटा चुभता रहता था। उसे लगता था कि अभी भी कुछ है जो मुझे चाहिए। सीता माता का हरण किया फिर भी दुखी, सारे देवताओं को जीत लिया फिर भी दुखी, क्योंकि जो चाहिए था वो तो पाया ही नहीं। काशी नगरी में गलियों में घूमता एक सेठ धनी राम, जो पूरे बनारस में अपने धन वैभव के लिए जाना जाता था। उसके पास व्यापार की अपार संपत्ति थी, मसाले की दुकानें, रेशमी वस्त्रों के गोदाम, जहाजों से आता विदेशी माल। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी वो था संतोष। उसकी आंखें दिन रात केवल लाभ और हानि के संख्यात्मक हिसाबों में लगी रहती। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी बेचैनी वो महसूस कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा कुछ खोज रही हो जिसे वो पहचान नहीं पा रहा। धनी राम सोचता था, मैंने सब कुछ पा लिया, धन, मान, प्रतिष्ठा, फिर भी ना जाने क्यों लगता है जैसे कुछ अधूरा है। नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता। क्या यही जीवन है? उसी समय चलते चलते उसकी भेंट होती है धर्मदास जी से, और धर्मदास जी प्रणाम करते हैं उसको कि धनी राम जी प्रणाम, कैसे हैं? धनी राम का चेहरा लटका हुआ कहता है, भला कैसा हो सकता हूं? तुम खुद देखो, मुझसे बड़ा धनी कोई काशी में नहीं है, तो बताओ कैसा हो सकता हूं? धर्मदास जी ने कहा कि मैं भी एक समय पर कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था, लेकिन मुझे सुख नहीं मिलता था। आप कहते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, आप कैसे हो सकते हैं? लेकिन आपकी अंतरात्मा से पूछिए कि आप कैसे हैं। आपके चेहरे का भाव बता रहा है कि आपका चित्त शांत नहीं है। कबीर नाम के फकीर आज गंगा के घाट पर बैठे हैं। लोग उनके वचनों को सुनते हैं तो उनका चित्त शांत होता है। क्यों ना आप भी कबीर साहिब जी के पास चले? तो धनी राम चौंके और बोले, कबीर वो जुलाहा? लोग कहते हैं कि उसके 2 बोल सुनकर आदमी का जीवन बदल जाए। धर्मदास जी ने कहा, बिल्कुल, कहिए तो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, आप भी चलिए। तुरंत ही धनी राम धर्मदास जी के साथ चल दिया। घाट पर पहुंचकर धनी राम देखता है कि भीड़ ने चारों ओर से कबीर साहिब को घेरा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर सब चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। कबीर साहिब एक पीपल के पेड़ के नीचे आंखें अध खुली किए हुए बैठे थे। चेहरा शांत, वाणी मधुर, और उनकी उपस्थिति में एक अनोखा तेज था। थोड़ी देर दूर से देखा धनी राम ने और फिर धीरे धीरे उनके पास गया। धनी राम ने विनम्रता से कहा कि हे संत श्रेष्ठ, मैं धनी राम हूं, इस नगर का व्यापारी। कबीर साहिब ने पूछा, धन से धनी हो या नाम से धनी हो?
धनी राम ने चौंक कर कहा कि मैं शायद दोनों से ही धनी हूं, पर अब लगता है जैसे दोनों ही व्यर्थ हैं। मन अशांत है, रातों को नींद नहीं आती, सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों है? कबीर साहिब ने थोड़ी देर मौन रहकर उनकी ओर देखा और कहा, धन से सुख मिल सकता है, लेकिन वो सुख क्षणिक है, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं होगी। मान से सम्मान मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। तू व्यापारी है, पर क्या तूने कभी आत्मा का व्यापार किया है? धनी राम ने कहा कि नहीं। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आई साहब कि आप क्यों दुखी नहीं हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, न महल है, न वैभव है, न व्यापार है, फिर आप दुखी क्यों नहीं हैं? आप किस प्रकार सुखी हैं? कबीर साहिब ने कहा, कितना कमा लेते हो? धनी राम ने कहा, कोई गिनती नहीं, अथाह संपत्ति है। कबीर साहिब ने पूछा कि कितना खा लेते हो? तो धनी राम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यहां पे कमाने और खाने की बात कहां से आ गई? फिर भी उसने कहा कि साहब, मैं तो 2 रोटी सुबह खा लेता हूं, दोपहर में 4 रोटी और रात को फिर से 4 रोटी खा लेता हूं, बस यही अपना भोजन है। बोले और कभी मन करता है तो 56 भोग भी बन जाते हैं, कभी दिल किया तो मिठाइयां भी खा ली। बोले और कितना पहनते हो? ये जो तुम्हारा शरीर है, इसको ओढ़ाने पहनाने में कितना खर्च कर लेते हो? तुम्हारे पास जितना भी धन है, क्या उसको तुम व्यय कर सकते हो अपने जीवन में? धनी राम ने कहा, नहीं, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ही खर्च होता है। बोले बाकी का क्या करते हो? बोले बाकी मैं जोड़ता हूं भविष्य के लिए। कबीर साहिब ने कहा कि बस यही फर्क है, क्योंकि कबीर ने जो पाया है वो किसी बाजार में नहीं बिकता। तुम्हें जो मिला है वो सब कुछ बाजार में बिकता है। मैंने पाया है संतोष, ये भीतर का धन है और इसे पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, जोड़ना नहीं। इसके लिए त्याग करो। तुमने जोड़ जोड़ के अपने खजाने भर लिए हैं, और वो जोड़ा हुआ धन तुम्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि जो तुम्हें पाना चाहिए था वो तुमने नहीं पाया। तुमने जो जोड़ना चाहिए था वो नहीं जोड़ा, और जो नहीं जोड़ना चाहिए था वो तुमने जोड़ लिया। इसीलिए तुम परेशान हो। तुम्हारे ऊपर जो ये धन का बोझ है ये बढ़ता जा रहा है। परमात्मा किसी किसी को ही ऐसा सौभाग्य देता है कि जहां उसे अपनी जरूरत से बहुत अधिक धन मिलता है। ये धन वो परमात्मा इसलिए नहीं देता कि तुम उससे तिजोरियां भरो, इसलिए नहीं देता कि तुम उस धन को अपनी अय्यासियों में बिताओ, बेकार की चीजों में उसे व्यर्थ करो। नहीं, ये धन इसलिए नहीं दिया जाता कि तुम अगली पीढ़ियों के लिए रखो इसे, अगली पीढ़ियां अपने आप कमाएंगी। ये धन इसलिए दिया जाता है ताकि तुम इससे धर्म का कार्य कर सको, ताकि इससे तुम दान कर सको, ताकि इससे तुम लोगों की सेवा कर सको। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। क्या तुमने सेवा की? धनी राम ने कहा, नहीं, लेकिन मैंने धन का दान किया। कबीर साहिब ने कहा कि धन के दान से कुछ नहीं होगा। दान होता है सेवा का, दान होता है भोजन का, दान होता है वस्त्र का, दान होता है समय का। धन का दान निकृष्ट दान है, ये किसी काम में नहीं आता। तो धनी राम बड़ी उलझन में था। बोले, साहिब, यदि इस प्रकार का दान करना है तो मुझे तो फिर बहुत कुछ छोड़ना होगा। कबीर साहिब ने कहा कि छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन केवल बाहर की चीजों को छोड़कर क्या होगा? पकड़ तो तूने भीतर से बनाई हुई है। तेरे अंदर का जो लोभ है वो अंदर से पकड़ बनाए हुए है, जिसे तू अपना समझता है, बस उसे जैसा है वैसा मान लेना सीख जा, यही संतोष है। धनी राम ने कहा कि साहिब, मैं समझा नहीं। कबीर साहिब ने कहा कि जो चीज तुझे मिली है, जैसी मिली है उसे केवल वैसा ही समझ। अर्थात यदि तुझे धन मिला है तो ये
आनंद के लिए, दान के लिए, परोपकार के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए मिला है, इसको वैसे ही उपयोग करिसा। इसको तिजोरियों में बंद करके मत रख, दिखावे के लिए मत रख इसे। इससे तुम्हारे मन में संतोष आएगा। तुम उस धन का या तो भोग कर सकते हो या उसका दान कर सकते हो, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। कबीर साहिब से इस मुलाकात के बाद धनी राम अपने महल नुमा हवेली में लौट आया, पर मन वहां नहीं था उसका। वो जिस कुर्सी पे बैठा करता था अब वह उसको कांटों जैसी चुभने लगी। जिस खजाने पर वो गर्व करता था अब उसे वो भार लग रहा था। कबीर साहिब कहते हैं छोड़ दो, लेकिन क्या छोड़ना इतना आसान है? इनको छोड़ दूं तो मैं रहूंगा कौन, कहां रहूंगा, क्या करूंगा? उसकी आंखें तिजोरी की ओर गई जहां सोने के सिक्के भरे थे। हर सिक्के में मानो वर्षों की मेहनत, चालाकी और सौदेबाजी बंद थी। धनी राम ने सोचा इन सिक्कों के बिना तो मेरा काम तक नहीं टिकेगा, फिर क्या करूंगा? वहीं कमरे के बाहर से एक स्वर आया। कबीर साहिब कह रहे थे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो साहनपति साह। कि जिसके मन की चिंता मिट गई, जिसके मन की चाहत मिट गई, चीजों को पाने की, धन को पाने की, और जिसका मन बेपरवाह हो गया और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाहों के भी शहंशाह है। फिर कबीर साहिब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि केवल इतना ही मेरे मालिक मुझे देना कि ना मैं भूखा रहूं ना मेरा परिवार भूखा रहे, सबका पेट भरे, और यदि कोई साधु मेरे घर आता है तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए। तो बाहर निकला धनी राम और उसने देखा कि कबीर साहिब उसके दरवाजे पर खड़े हैं। कबीर साहिब ने कहा कि धनी राम, तुम तो धनी हो, क्या कुछ दोगे नहीं? धनी राम ने कहा कि साहिब आप भिक्षा मांग रहे हैं। तो कबीर साहिब ने कहा, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। कि यदि मुझे अपने शरीर के लिए अगर मांगना पड़े तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। लेकिन परमार्थ के लिए यदि मुझे मांगना पड़े तो उसमें मुझे कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि ये मैं परमार्थ के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं। मेरे मन में संतुष्टि है। आज का तुम्हारा दान तुम्हारा भविष्य निश्चय करेगा कि क्या तुम्हारा भविष्य होगा। तो धनी राम ने शीशे में अपने चेहरे को देखा तो उसके गले में सोने की माला थी। उसने वो उतारी और हाथ में लेकर कबीर साहिब को देने लगा। धनी राम ने कहा, ये सब कुछ मेरे पास है, पर जो नहीं है वो है चैन। ये लीजिए। कबीर साहिब बोले कि इससे कुछ नहीं होगा, मुझे वो चाहिए जो कि तेरे पास है लेकिन तू देना नहीं चाहता। धनी राम ने कहा कि क्या? कबीर साहिब ने कहा, मुझे तेरा लोभ दे दे। तू सुबह से लेकर और अभी तक मैंने तुझे इतना समझाया, फिर भी तू उस लोभ के पीछे पड़ा हुआ है। इस एक माला से क्या होगा? तू अपने मन को इस धन से हटा। तू हाथों से केवल ये माला तू शरीर से दान कर रहा है, लेकिन तेरे मन में जो लोभ है वो तो नहीं गया। मुझे अपना वो लोभ दे दे। धनी राम ने कहा, लोभ किस प्रकार दिया जाता है? कबीर साहिब ने कहा, अपने मन को इस धन से हटा ले। ये सब कुछ तेरे पास है, लेकिन जो नहीं है वो है चैन। लेकिन संतोष यदि तेरे अंदर होगा तो तुझे फिर चैन भी मिलेगा, तुझे सुख भी मिलेगा, तुझे आनंद भी मिलेगा। तो अपने मन के अंदर संतोष लेकर आ। तुझे पता होना चाहिए कि कितना कमाना है, कितना धन तुझे चाहिए। जैसे मैं केवल अपने पेट भर जाए, मेरे कुटुंब का पेट भर जाए, मैं केवल इतना ही मालिक से चाहता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं चाहता।
लेकिन तू अभी भी ये सोचता है कि ये धन मेरा है, ये धन मैंने कमाया, मैं इसे कैसे छोड़ूं। जब तक तू ये नहीं छोड़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और कबीर साहब वहां से चले गए। वो बिस्तर पर लेट गया धनीराम, लेकिन नींद नहीं आई। मन में लगातार कबीर साहब की वाणी गूंज रही थी। धनीराम जान चुका था कि बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है, पर उस भीतर तक पहुंचने का मार्ग अब भी धुंधला था। उसके मन में कई सवाल थे और इन सवालों का जवाब केवल कबीर साहब ही दे सकते थे। अगले दिन धनीराम फिर से कबीर साहब जी के पास पहुंचा। कबीर साहब बोले, मांगन गए सो मर रहे, मरे सो मांगन जाहे, तिन से पहले वे मरे जो होत करत हैं ना है। कि जो व्यक्ति मांगने के लिए गया, समझ लीजिए कि वो मर गया, अर्थात वो काल के चक्र में फंस गया। और जो स्वयं को मार देता है, केवल वही मांगने जाता है। और जो व्यक्ति जिसके पास है और होते हुए भी दान नहीं करता, वो तो मांगने वालों से भी पहले मर गया, समझ लो। तो धनीराम ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप, लेकिन कल तो आप मांगने आए थे और आप ही तो कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। और आज आप मांगने की बात कर रहे हैं, कल भी आप आए। तो कबीर साहब ने कहा कि कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो परमार्थ के लिए मांगता है उसे भीख नहीं कहते। भीख वो है जो अपने तन के लिए मांगी जाती है। जो व्यक्ति दूसरे के सामने अपने लिए हाथ फैलाता है, समझो वो जीते जी मर गया। और जो व्यक्ति भिक्षा मांगता है, केवल उदर समाना, उसमें दोष नहीं है। अन मांगा तो अति भला, मांग लिया नहीं दोष, उदर समाना मांग ले, निश्चय पावे मोक्ष। कि जो नहीं मांगता वो सबसे उत्तम है, लेकिन यदि कोई मांग भी लेता है, कितना, केवल जरा सा, उदर अर्थात पेट भर जाए। जिस प्रकार भिक्षुक लोग भिक्षा मांगते हैं, ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते हैं, केवल इतना ही जिसमें पेट भर जाए, तो उसमें दोष नहीं है। और जो मांगे हुए को परोपकार में लगा दे, वो तो मुक्ति का अधिकारी है। आज धनीराम जब आया तो ना रथ में आया, ना अंग रक्षक रखे, ना ही चांदी की छड़ी जो लेकर आता था, चांदी की छड़ी भी छोड़ कर आया, केवल एक सादा वस्त्र पहन कर आया। उसने कहा कि साहब, कल सारी रात आपके शब्दों पर मैंने विचार किया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संतोष कहाँ रहता है, मैं उसे पाना चाहता हूं। कबीर साहब बोले, संतोष कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर है, तेरे ही हृदय में है, तेरे अपने विचारों में है। लेकिन जब तू कम को देखेगा तो कम समझेगा, तभी पर्याप्त तुझे दिखाई देगा। अर्थात जब तुझे ये महसूस होगा कि जितना तुझे चाहिए था उतना तुझे मिल गया, तेरी जरूरत के बराबर तुझे मिल गया, तब तेरे मन में संतुष्टि आएगी, संतोष भाव आएगा। धनीराम बोला कि इसका मतलब क्या है? कबीर साहब बोले, तू व्यापार करता है, नापता है घाटा और मुनाफा, लेकिन जीवन कोई व्यापार नहीं। यह वहां से शुरू होता है जहां लालसा समाप्त होती है, और जहां लालसा समाप्त होती है वहीं पर संतोष बसता है। धनीराम समझ गया कि संतोष कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सकती, वो तो एक अनुभव है, और वह अनुभव त्याग से आता है, संग्रह करने से नहीं। धनीराम बोला, पर संत जी, मैं जीवन भर जमा करता रहा, आज खाली कैसे हो जाऊं? कबीर साहब बोले, जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि तू कुछ भी नहीं है, उसी दिन तू सब कुछ हो जाएगा। जैसे जैसे तू देता जाएगा, वैसे ही वैसे तुझे मिलता जाएगा। धनीराम ने पूछा कि क्या दिया जाएगा और क्या मिलेगा? कबीर साहब ने कहा कि जो जो तूने जमा किया है, जैसे जैसे तू परोपकार में उसे देता जाएगा, तुझे वो संतोष और संतोष से मिलने वाला सुख, वो तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। धनीराम ने पूछा, क्या इस धन से बड़ा भी सुख है?
कबीर साहब बोले, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कि चाहे गोधन हो, गायें तुम्हारे पास कितनी ही हो, कितने ही हाथी क्यों ना हो, कितने ही घोड़े क्यों ना हो, और चाहे तुम्हारे पास रत्नों की खान हो, सोने की असरफियों की खान हो, लेकिन जब तुम्हें वो संतोष धन मिलेगा तब ये सारे धन तुम्हें धूल के समान लगेंगे। वो संतोष वही सुख की खान है। तुम्हें जो सुख की अनुभूति नहीं होती वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं है। धनी राम ने अब कबीर साहब के वचनों पर विचार करना शुरू कर दिया था और ये उसके व्यवहार में दिखने लगा था। धर्मदास जी धनी राम जी के पास गए और कहा कि धनी राम जी, आपका व्यवहार अब बदल रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आप अब संतोष को समझने लगे हैं। धनी राम ने सभी अपने सेवकों को एकत्रित किया और पहली बार अपने हाथों से उन्हें भोजन पकाकर खिलाया, शुद्ध, सात्विक और प्रेम से। सेवक पहले तो घबराए, अरे सेठ जी आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपकी सेवा के लिए, आप हमारे लिए क्यों सेवा कर रहे हैं? धनी राम ने कहा, आज से सेवा का अर्थ बदलना है। आज मैं तुम सब का ऋणी हूं क्योंकि तुमने वर्षों तक मेरे लिए कार्य किया। अब मेरी बारी है। उन्होंने दाल, रोटी, चावल, सब्जी, मिठाई सब परोसा। अब सेवक चिंतित होकर बोले, सेठ जी आप खुद क्यों नहीं खा रहे? धनी राम बोला, आज मेरा उपवास है, सिर्फ खाने का नहीं, अहंकार का भी। आज मैं को भूखा रख रहा हूं ताकि हम का स्वाद मिल सके। धर्मदास जी ने जब ये बात कबीर साहब को बताई तो कबीर साहब बोले बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी तो परीक्षा होनी बाकी है। कुछ दिन बाद एक खबर ने हवेली में तूफान ला दिया। उनका मुंशी दौड़कर आया, सेठ जी बुरी खबर है, हमारा सबसे बड़ा जहाज डूब गया है। जो मसाले आने वाले थे वो मसालों का पूरा जहाज डूब गया। दूसरा मुंशी दौड़ा दौड़ा आया और कहा, ऊपर से राजकोष का नया कर लगा है, हमारे गोदाम सील हो सकते हैं। धनी राम ने गहरी सांस ली, चेहरा शांत पर भीतर कहीं एक हलचल थी। धनी राम अंदर ही अंदर सोचता है, कितना घाटा हुआ। उसने जब मुंशी से पूछा तो मुंशी ने कहा, करीब 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का। पूरे कक्ष में सन्नाटा डूब गया। सबकी आंखें धनी राम की ओर थी। जो कभी अपनी दौलत पर इतराया करता था, अब वह चुपचाप बिना कोई क्रोध किए अपनी गद्दी से उठकर खड़ा हो गया। धनी राम ने कहा, ठीक है, घाटा हुआ है, ये सच है, पर मेरा जीवन इससे बड़ा है। मुंशी हैरान होकर पूछा, आप नाराज नहीं हुए सेठ जी? आप तो हर पैसे का हिसाब रखते थे। धनी राम ने कहा, हाँ पहले रखता था, लेकिन अब मैं आत्मा का हिसाब रखता हूं। कबीर जी ने कहा था, संतोष रखने वाला कभी खाली नहीं होता। माल गया पर मन नहीं गया। धनी राम ने मन ही मन आत्ममंथन किया। धन आएगा जाएगा, मगर अगर मन डगमगा गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मैं अब परीक्षा में हूं, मुझे पास होना है। धनी राम ने अपने व्यापारिक घाटे को संतोष की कसौटी पर तोल लिया। जो कभी सोने की थैली पर मुस्कुराता था, अब भीतर की शांति के स्पर्श से संतुष्ट था। धनी राम के व्यापार में घाटे, इस खबर में पूरी नगर को चौंका दिया। पूरे नगर में ये खबर फैल गई। जिस व्यापारी के नाम से सौदे तय होते थे, अब उसका मजाक बनने लगा। अरे वो सेठ धनी राम अब तो कबीर की बातें सुनकर भिक्षु बन बैठा है। एक और जिसने सैकड़ों व्यापार बंद कराए, अब खुद दुकान ढूंढ रहा है क्या? बच्चे बोलते, देखो देखो सेठ जी के कपड़े कैसे हो गए। सब हंसते उसके ऊपर। धनी राम धीरे धीरे नगर से गुजरता रहा, न किसी से उलझा, न कोई प्रतिक्रिया दी। उसने अंदर ही अंदर सोचा, पहले मैं नाम का था, अब मैं अनुभव का धनी हो गया हूं। हंसी आती है उन्हें जो मुझे तब जानते थे जब मैं खुद को नहीं जानता था। तभी एक पुराना साथी जो पहले उसे सलाम करता था, अब आंखें चुरा कर निकल गया। धनी राम ने मन ही मन कहा, रिश्ते भी व्यापार के जैसे ही हैं।
जब धन गया तो अपनापन भी गया। वह वहीं एक किनारे खड़ा हो गया और अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां निकाली। पास में एक भिक्षु बैठा था, भूखा था। धनी राम ने कहा, भाई ये रोटियां लो, आज मुझे इनसे ज्यादा संतोष तुम्हारी मुस्कान से मिलेगा। भिक्षु की आंखों में कृतज्ञता थी। कबीर साहिब की वाणी उसके भीतर गूंज रही थी। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। धनी राम अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह अब न धनी था न व्यापारी, केवल एक यात्री था, खोज में लगी हुई एक आत्मा। उस दिन कबीर साहब मिलने के लिए स्वयं आए। वो चुपचाप उनके सामने बैठ गया। पलकें झुकी थी, हृदय खुला था। शांति से बैठा और प्रणाम किया, गुरुवर प्रणाम। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना नाम ना धन ना सम्मान। अब मैं क्या करूं? कबीर साहब ने कहा, अब तू कर सकता है, क्योंकि अब तू भी नहीं बचा। जिसने त्यागा वही सच्चा हुआ है। धनी राम ने आंखों में आंसू लिए पूछा, तो क्या यह अंत है? कबीर साहब ने कहा, नहीं, ये प्रारंभ है। अब तू जीने के लिए तैयार है, क्योंकि तूने मरना सीख लिया। क्रोध से, लोभ से, पहचान से मुक्त हो गया। धनी राम ने पूछा, पर संतोष कहाँ है? मैंने सब छोड़ दिया, फिर भी भीतर हलचल है। कबीर साहब ने गंभीर होकर कहा, जब तू किसी फल की प्रतीक्षा नहीं करेगा और फिर भी कर्म करेगा, वहीं संतोष जन्म लेता है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। धनी राम ने कहा, तो क्या अब मैं साधु हूं? कबीर साहब ने कहा कि साधु बनने के लिए भेष नहीं बदलना पड़ता, केवल दृष्टि बदलनी पड़ती है, और वो दृष्टि अब तू पा चुका है। धनी राम उठकर चल दिया, खाली हाथ मगर भरे हुए मन से। सड़क वही थी, जीवन वही था, पर वो अब वो नहीं था। धनी राम सोचता जा रहा था कि मेरे मन में कितना लोभ था। यदि वो लोभ मेरे मन में होता तो शायद आज इस नुकसान को मैं सहन न कर पाता और मेरे प्राण पखेरु उड़ गए होते। लेकिन वास्तव में ये संतोष का धन ही है कि मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी आज मेरे मन में एक शांति है, एक प्रसन्नता है कि मुझे एक नया रास्ता मिला है। आज मेरा मन खाली नहीं, आज मुझे मेरा मन भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने कुछ खोया ही ना हो। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाना है। इसके बीच में जो भी कुछ चल रहा है, ये तो केवल एक मेला है। जैसे कि कबीर साहब बार बार समझा रहे थे, वही चीज है, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो रहा है। उसने अब लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। जहां भी उसे सेवा करने का मौका मिलता वो सेवा करता। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से ठीक होने लगा। वो दौड़ा दौड़ा कबीर साहब के पास आया कि साहब मैं क्या करूं, मेरा व्यापार फिर से बढ़ने लगा है, धन फिर से आना शुरू हो गया। कबीर साहब ने कहा कि मैंने तुझे कब कहा कि तू अपना व्यापार छोड़ दे? मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने तुझे कहा कि तू मन से इस धन का लोभ निकाल दे और संतुष्टि को प्राप्त कर। अब तेरे मन में संतोष है, अब तू उस संतोष को जी चुका है। अब अपने मन में लोभ को ना आने देना। अब तू अपनी मेहनत कर और अपने परिवार का पालन पोषण कर। जब तेरे आवश्यकता से अधिक धन होगा तो उसको दान कर, परोपकार का कार्य कर। यही तेरी मुक्ति का रास्ता है और यही तेरा कर्तव्य भी है। तो यदि आपको परमात्मा ने कुछ दिया है और वो आवश्यकता से अधिक है तो उसका दान कीजिए, उसे परोपकार के कार्य में लगाइए, ना कि उसको संग्रह करके तिजोरी में भरिए। क्योंकि जिसने इस धन को रोकना चाहा, ये धन तो चला गया लेकिन ये सब कुछ विनाश करके जाता है। इसीलिए अपनी आत्मा की अगर सद्गति चाहते हैं तो धन का भोग करो, धन का दान करो, धन से परोपकार करो, लेकिन धन में कभी मोह मत रखो, संतुष्टि का भाव रखो।
तो आपका कल्याण हो जाएगा। सभी साध संगत जियों को सत साहेब।